हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर जो कि चैप्टर नंबर 1 है। उसका एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या है इसको हम देखते हैं। तो मैं पढ़ लेता हूँ पहले क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब ये बोल रहा है आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर हैं। तो ठीक है, आपने द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वाला पढ़ लिया होगा तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा बनाने में। तो हम चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पर जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले ये नंबर यहाँ लिख लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। ओके, तो अब हम इसमें बाहर क्या निकाल सकते हैं, हम इसे बाहर निकाल सकते हैं 13। तो हम इसमें अब 13 बाहर निकाल लेते हैं। तो 13 बाहर निकाला तो बचा क्या, 7 × 11। तो 13 हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचा +1। ओके, तो ये +1 इधर आ गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 11 77 +1, देन 13 × 77 +1 78 हो गया। अब 13 × 78, अब हमें ये देखिए यहाँ से ये 13 जो है ये प्राइम नंबर है और 78 जो यहाँ है ये कंपोजिट नंबर है। इसका मोर देन 2 फैक्टर है। तो हमें क्या करना है, ये 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ 78 लिख लेता हूँ। अब बताइए कि 78 कौन से नंबर से डिवाइड होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। 78 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो 2 3 × 6 18 आया, 2 9 × 18। ओके, तो 2 9 × 18 आ गया। अब इसके बाद 39 कैसे डिवाइड होगा, 39 डिवाइड होगा 3 से। 3 1 × 3, 3 3 × 9। अब ये 13 कैसे डिवाइड होगा, तो मैंने आपको बताया कि 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 का ओनली 2 फैक्टर होता है। तो 13 को हम 13 से डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो ये 1 आ गया, देखिए ये हम, तो 1 आ गया मतलब इस चीज़ का फैक्टर भी निकल गया। 2 × 3 × 13। ओके, तो हम बस इसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसिंग 78 टू इट्स फैक्टर। तो देखिए अब 78 का फैक्टर क्या क्या है, 2 × 3 × 13। तो हम इसको जस्ट रिप्लेस कर देते हैं 13 × 2 × 3 × 13। तो देखिए अब यहाँ कि 13 यहाँ 2 बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 13 स्क्वायर। तो अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। तो हमने द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। मतलब देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकल गया, 2 × 3 × 13। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ जाएगा, प्राइम्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये नंबर है ये तो कंपोजिट प्रूफ हो गया, क्योंकि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, तो हैंस ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेकंड वाला देख लेते हैं। पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो सेकंड वाला को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसमें हम बाहर क्या निकाल सकते हैं, 5। तो 5 में से हम बाहर निकाल लेते हैं। 5 हमने बाहर निकाला तो बचा क्या, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, क्योंकि हमने तो 5 बाहर निकाल लिया है। 5 बाहर निकला तो कितना बचा, +1। तो हम इसको आगे अब इसका मल्टीप्लाई कर देखते हैं। तो 7 6 जा कितना होगा, 7 6 जा 36 × 4 3 जा 12 × 2 + 1। तो ठीक है, अब हम इस 36 × 12 को लेते हैं और 2 + 1
इसको 2 + 1 को बाद में देखेंगे, पहले 36 × 12 × 2 करते हैं हम, तो इसको 5, 36 × 12 × 2 मतलब 12 × 2 कर लेते हैं हम पहले, तो 12 × 2 करने से क्या आएगा 24, 36 × 24 + 1। अब हमें क्या करना है, 36 और 24 को मल्टीप्लाई करना है। 36 और 24 को मल्टीप्लाई करने से क्या निकलता है 1008। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे +1, तो कितना हो गया, अब ये हो गया 5 इंटू ब्रैकेट निकालेंगे तो इंटू हो जाएगा, तो 1008 + 1 1009 हो गया। तो अब ये यहाँ पर देखिए कि ये और ये जो है ये प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 1009 भी प्राइम नंबर है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे पहले वाले मैंने आपको बताया था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो ठीक है, तो इसमें ये अप्लाई होता है ये रूल। तो अब इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए आप, द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड EXPRESSED, द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट of its prime is called composite number। तो देखिए आपको इसको इस स्टेटमेंट के बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, और जो मैंने इसमें बताया था आप इसके बाद भी इस स्टेटमेंट को लिखना कंपलसरी, मतलब आप इसके बाद भी इस स्टेटमेंट को लिखिए। ओके, तो ठीक है, तो आपका आज का क्लास यहीं कंप्लीट होता है, तो थैंक यू।